फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी सेमेस्टर 1 के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। बाकी इससे पहले सिद्धार्थ सर के द्वारा डाले गए वीडियोस आपने देखे होंगे, आशा है मुझे। ठीक है, तो मेरा नाम है रोहित तोमर और स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अभी जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और उसके फ्री वाले सेक्शन में जाइए जहाँ पर आपको क्या मिलता है, सिलेबस और नोट्स मिलते हैं। वहाँ पे जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो सारे प्रश्न कराना मेरे बस की बात नहीं है। देखो एक दिन के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इसमें आपको 50 के करीब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बाकी के लिए आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया आप लोगों के लिए, कोई चार्जेस नहीं देने हैं, बस रेटिंग देनी है 5 स्टार ऐप को जाके। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच लाइन इज द लाइन ऑफ फोर्स एंड ब्यूटी। याद रखना कौन सी रेखा बल और ब्यूटी की है। तो मेरे भाई देखो, याद ऑप्शन को ध्यान दीजिए। क्या सीधी रेखा होती है? नहीं भाई, वक्र रेखा होती है। इसको बोलते हैं ऐसे कर्व लाइन। ठीक है, तो जो कर्व लाइन होती है ना उसको बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये कर्व लाइन होती है। तो कर्व लाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्स एंड ब्यूटी। ठीक है, तो याद रखना ये। इसके बाद है, व्हाट विल रेफर टू कूल कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिए, क्या कूल कॉम्बिनेशन पूछा है मेरे भाई। कूल कॉम्बिनेशन किसको प्रदर्शित करता है, यानी किसको दिखाता है? तो याद रखना ग्रे और ब्लू कलर को। ठीक है, तो ग्रे और ब्लू पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए। पिंक क्या होता है, ब्राउन क्या होता है, इन सब क्या क्या मतलब है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर कूल कॉम्बिनेशन आपका ग्रे एंड ब्लू को दिखाता है, उसी तरीके से आपको जिम्मेदारी है कि इन सबको भी आपको देख लेना है। वैसे आगे हम लोगों के इसी पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें डाली हुई है। व्हाट डज सीएडी स्टैंड, यानी कि आपसे सीएडी के बारे में पूछ रहा है कि सीएडी का मतलब क्या होता है। क्या कोड एंड डिजाइन होता है, क्या कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, क्या क्रिएट एंड डिजाइन होता है। तो मेरे भाई याद रखना सीएडी का मतलब जो होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और ये फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हो तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि क्या होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्रिएटिंग अ पैटर्न बाय प्लेसिंग फैब्रिक ओवर अ ड्रेस फ्रॉम एन एग्जाम्पल। अब बताना है, एक ड्रेस फॉर्म पर कपड़ा रखकर एक पैटर्न बनाया जाता है, तो वो किसका उदाहरण है? अब मुझे बताइए वो किसका उदाहरण होगा। सीधी सी बात है, ड्राफ्टिंग या ड्रैपिंग। ड्राफ्टिंग या ड्रैपिंग, देखो रिवर्स इंजीनियरिंग तो नहीं उसमें, कंप्यूटर जनरेटिंग नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। यहाँ पे कंफ्यूजिंग होगा, ड्राफ्टिंग करेंगे सर या ड्रॉपिंग करेंगे। तो याद रखना ड्रैपिंग होती है। वो क्या होती है, किसी कप मान लो ये ड्रेस है, उसके ऊपर कपड़ा रख के बनाना है, तो उसके मतलब ड्रैपिंग। ठीक है, ओके। ड्राफ्ट क्या होता है यार, किसी चीज़ को मतलब जो ड्राफ्ट बनाते हैं ना, जैसे मान लो पहले से कोई खाका बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो तो नहीं कर रहे हो ना, बनाने के बाद कपड़ा रख कर उस पर डिजाइन बना रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ फोटो टाइप फॉर अ मॉडल ट्राई ऑन। क्या लिखा है देखो, फोटो टाइप, यानी कि एक मॉडल परखने के लिए फोटो टाइप निर्मित किए गए का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य होगा भाई, क्या होगा जल्दी से बताइए। बिल्कुल सर, चेक फिट एंड डिजाइन। तो उसका क्या करेंगे हम लोग, चेक फिट एंड डिजाइन के लिए हम लोग फोटो टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों को, मतलब मज़ा आ रहा होगा। तो अभी तक नहीं मज़ा आ रहा है तो आ जाएगा मज़ा। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जैसे लाइक करोगे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओगे, मज़ा ही आने लगेगा। क्या दिक्कत है, क्योंकि वीडियोज़ मिलने लगेंगे ना अच्छे अच्छे। यूजिंग एन एक्साइटिंग गारमेंट टू क्रिएट अ पैटर्न इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी पूछ रहा है कि पैटर्न बनाने के लिए मौजूदा परिधान, परिधान का मतलब होता है गारमेंट। ठीक है, ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है हिंदी में, इंग्लिश में याद कर लो गारमेंट। ठीक है, तो उसका उदाहरण बताना है, क्या उदाहरण होगा मेरे भाई। तो जल्दी से बता दीजिए क्या उदाहरण होगा। देखो इसमें बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी किसको। इसमें देखो क्या हो, जो पैटर्न है बनाने के लिए मौजूदा परिधान, यानी कि जो गवर्नमेंट है, गारमेंट सॉरी गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, गारमेंट है जो कपड़ा है, उसके ऊपर क्या करेंगे, तो रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी। उसके ऊपर क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी। ड्रैपिंग मैंने क्या बताया, कोई कपड़ा है उसके ऊपर कपड़ा रख के डिजाइन बनाना, उसको ड्रैपिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। व्हाट आर द नोच, देखो नोच है ना, तो नोच क्या होगा, यूज किसके लिए होती है, किस पैटर्न पीस के लिए होती है। तो बताइए जल्दी से, एक पैटर्न टुकड़े पर निशान किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्यों करेंगे भाई प्रयोग, बताइए जरा। किसी कपड़े पर हम मार्क लगा रहे हैं कि यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है, क्यों लगाएंगे बताइए जरा भाई। टेलर वेलर क्यों लगाते हैं डिजाइन, मतलब जल्दी जल्दी बिल्कुल। तो मैच ऑफ द
टू पीसेस, यानी दोनों कपड़ों को जैसे मान लो हमने टुकड़ों को मिलाया और उस पर कट लगाया तो वो पता चलेगा कि ये यहाँ से है, तो यानी दोनों चीज़ों को मैच करने के लिए होगा। बाकी हमको उनकी स्थानों को सुनिश्चित नहीं करना उससे, ठीक है। तो पिन लगाने और सिलाई के लिए दो टुकड़ों का मिलान किया जाता है, दो टुकड़ों को मिलाएंगे फिर उस पर पंच लगा देते हैं, भाई यहाँ यहाँ से सिलना है, ठीक है। ओके ओके ओके। व्हाट इज द यूज्ड टू ऐड शेप टू गारमेंट, किसी परिधान में आकार देने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग करेंगे मेरे भाई, बताना जरा। क्या जिपर का यूज होगा, हेम का यूज होगा, प्लीट्स का यूज होगा या ड्राफ्ट का यूज होगा? बताओ यार। तो बिल्कुल याद रखना, डार्ट का यूज होगा। किसका होगा? डार्ट। पूछ क्या रहा है, देखो ये देखो ना, आकार देना है ना, इसलिए, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड्स पर ध्यान दो। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डिजाइनिंग टेक्सटाइल फैशन एंड अपील। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो मेरे भाई अभी मैंने आपको CAD के बारे में बताया था, कंप्यूटर एड डिजाइन, अभी पढ़े थे ना। तो कंप्यूटर सिस्टम से सॉफ्टवेयर क्या यूज करेंगे? ऐड का यूज करेंगे। धागे का क्या संबंध है मेरे भाई, जरा बताना। कंप्यूटर से धागे का क्या संबंध है? सिल का क्या संबंध है? फर का क्या संबंध है? समझो यार बातों को। अ समरी ऑफ योर क्वालिफिकेशन फॉर अ जॉब कॉल्ड, यानी नौकरी के लिए आपकी योग्यता का क्या सारांश रहता है? बताइए जल्दी से। उसको क्या बोलते हैं? रिज्यूम बना के ले जाते हैं ना सर। अगर आप हमारी कंपनी में आओगे गुरुकुल में, तो आपको रिज्यूम लाना पड़ेगा, जिसमें आपका बायोडाटा रहता है कि क्या आपकी नाम है, पता है, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या हॉबीज़ हैं, कहाँ वर्क एक्सपीरियंस है। तो इसको बोलते हैं रिज्यूम। क्या बोलते हैं? रिज्यूम। तो याद रखना, अगर हम जॉब के लिए जाएंगे तो आपको रिज्यूम बनवाना पड़ेगा। तो नहीं बनवाया तो बनवा लेना, ठीक है। अ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस दैट मे प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर आउटपुट, देखो हार्ड कॉपी की बात कर दी ना। हार्ड कॉपी क्या होती है? जैसे मान लो अभी मैंने बोला आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पर ये PDF मिलेगी, वो हुई सॉफ्ट कॉपी। अगर आप इसको ले जाकर आपने इसका क्या कर दिया? प्रिंट आउट निकलवा लिया, प्रिंट को हाथ में ले लिया और आपने ये पन्नों को हाथ में ले लिया, तो उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हार्ड कॉपी वाला क्या है? तो बिल्कुल इसका आंसर होगा प्लॉटर। क्या होगा? प्लॉटर, ठीक। क्योंकि स्कैनर से देखो कोई संबंध नहीं, CPU का कोई संबंध नहीं, डिजाइनर का कोई संबंध नहीं, प्लॉटर का ये हार्ड कॉपी के टाइम में हुआ, ठीक है। हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है प्लॉटर, स्कैनर केवल स्कैन करता है चीज़ों को, प्रिंट आउट नहीं निकालता है। याद रखो, प्रिंटर होता है वो, कुछ भी। विच पार्ट ऑफ द फैशन साइकिल इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग, कॉपिंग फैशन और प्रोड्यूसिंग एडेप्शन, ठीक है, ऑफ इट में प्राइस लेवल। फैशन चक्र के किस भाग में अनेक मूल्य स्तरों का निर्माताओं का नकल किया जाता है? फैशन इसके लिए रूपांतर निर्मित करना शामिल होता है। तो क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सर, पीक एंड पॉपुलैरिटी, यानी कि लोकप्रियता, कि भाई इस प्रोडक्ट की कितनी लोकप्रियता है, समझ रहे हो। उसी से तो हम लोग मूल्य का निर्धारण करते हैं। अगर मान लो मैंने इसका 500 रुपये रख दिया, कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो क्या मतलब निकला उसका? तो हम लोग पॉपुलैरिटी के आधार पर रखते हैं कि भाई इसकी देखो डिमांड ज़्यादा है तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। वॉट आर द फाइबर्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, पौधे और पशु स्रोतों से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं? तो भाई देखो ये कैसा रेशा है? प्रोटीन फाइबर है, स्टेपल फाइबर है या फिर नेचुरल फाइबर है? तो जल्दी से बताइए क्या बोलेंगे। तो भाई देखो नेचुरल फाइबर, देखो पेड़ है, प्लांट क्या होते हैं? नेचर के लिए होते हैं, नेचुरल होते हैं, तो उनको क्या बोले? नेचुरल फाइबर होता है। क्या होता है? नेचुरल फाइबर होता है। ओके, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगाना उसके ऊपर, ठीक है। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक का दूसरा नाम क्या होता है? क्या कपड़ा होता है, लेदर होता है? माफ़ी चाहेंगे, सॉरी वो थोड़ा सा बीच में कॉल आ गया, तो डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। तो 14वें नंबर की क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि फैब्रिक का दूसरा नाम क्या होता है? तो फैब्रिक का दूसरा नाम होता है, सीधा सा मेरे भाई याद रखना, क्या होता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्लॉथ, यानी कि कपड़ा बनता है ना उससे, तो पॉलीमर तो होगा नहीं, चमड़ा होगा नहीं। देखो चमड़े का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आप लोग फैशन डिजाइनर में आपको पता होगा, बाकी मैंने आपको बताया ना ये धागा वगैरह के बारे में याद रखना भाई। देखो पूछेगा आपसे छोटी छोटी चीज़ें। व्हाट वुड यू सी व्हेन लुकिंग एट अ नीटेड फैब्रिक, नीटेड मतलब बुना हुआ, जो अपने घर पे अपने मम्मी वगैरह बुनते हुए देखे ना, ये नीटेड एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो याद रखना। तो क्या दिखाई, मतलब कपड़े की तरफ देखने पर आपको क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा बताना जरा जल्दी से, क्या बताएंगे? लूप्स, फंदे दिखाई देंगे, उनको बोलते हैं फंदे। कभी कभी मम्मी ने हमको मारा ही बहुत है, जब मम्मी बना के रख देती फंदे निकाल देते थे हम, तो उससे क्या एक फंदे से बहुत सारी डिज़ाइन में चेंज आ जाता है, तो बहुत मार खाई हमने। अब आप लोगों का नहीं पता कि आप लोगों के टाइम पे बनते हैं कि नहीं। अरे इतने बड़े भी नहीं भाई, तुम्हारे साथ के ही हैं, क्या बोल देते हो। आइटम्स एडेड टू क्लॉथिंग टू इनहेंस द लुक ऑफ आउटफिट, यानी पोशाक की दिखावट में वृद्धि करने के लिए कपड़े में
जोड़ी गई वस्तु को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे भाई? जूता, जुर्राब, आभूषण, एक्सेसरीज, बेल्ट, बताओ क्या होती है? चलिए क्या बोलते हैं इसको? एक्सेसरीज। यार जूते वगैरह ये सब तो अलग हो गया ना यार, ये कपड़े में कहाँ जुड़ी यार? अलग ही आदमी हो तुम। बहुत सही डायरेक्शन में हो बाबू, कोई बात नहीं। 17वें नंबर की ओर हम लोग। 17वां नंबर हमारे से कह रहा है कलर दैट आर बिसाइड ईच अदर ऑन द कलर व्हील्स, यानी वे रंग जो एक कलर व्हील पर एक दूसरे के बराबर होते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल क्या होगा? अनुरूप रंग योजना। क्या होगी? एनालॉगिव कलर स्कीम। तो देख लेना इसको भाई, मुझे खास जानकारी नहीं है इसके बारे में, पहले बता देता हूँ। बाकी आपको ये पीडीएफ पढ़नी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये मैंने बता दी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप लोग क्या करेंगे? इंस्टाग्राम पे जाना, यहाँ मैसेज कर देना टारगेट गुरुकुल की मेन आईडी पर या फिर इस पर। तो मैं कोशिश करूँगा कि 12 बजे तक आपके जो भी मैसेज हो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद का भरोसा नहीं है, पहले फॉलो कर लेना, बाकी बता रहा हूँ। द ओवरऑल जियोमेट्रिक आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव गारमेंट, क्या होगा बताना जरा? ऑब्जेक्टिव परिधान में समग्र ज्यामितियाँ, देखो ये मैथ का टर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं। रूपरेखा के रूप में जाना जाता है, तो क्या होता है बताइए जल्दी से? क्या बोलेंगे उसको? क्या आकार बोलेंगे? बनावट बोलेंगे? स्थान बोलेंगे? ट्रायंगल कॉर्ड बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? बिल्कुल इसको देखो शेप बोलेंगे यार। देखो ज्योमेट्री की बात करें तो शेप एंड साइज के लिए तो यूज़ करते हैं ज्योमेट्री। आपको पता है ज्यामिति क्यों होती है? आपने हाइट, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ पढ़ी होंगी ना ज्यामिति के अंदर, तो वही बिल्कुल। चलिए अब मूड बोर्ड, यानी मूड बोर्ड भाई, वो आपके वाला मूड नहीं, ये मूड बोर्ड है, ठीक है? याद रखना, आपका तो अलग ही मूड चल रहा है ना, क्या करें। तो इसका आंसर होगा ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, स्टाइल का एक उद्देश्य निरूपण, ठीक है? दृश्य निरूपण। व्हाट आर द 3 प्राइमरी कलर? बिल्कुल मैंने ये बताया था 3 प्राइमरी कलर। जब हम लोग बात करते हैं कि 3 कलर होते हैं, उन्हें मिलाकर ही कलर बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कलर होते हैं भाई, 3 कलर होते हैं। वो प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? तो इसमें याद रखना, एक तो होता है लाल, यानी कि रेड, ब्लू और येलो, इनको मिलाकर ही कलर बनाए जाते हैं। जैसे रेड और येलो को बना देंगे तो ब्लू बन जाए, मतलब हल्का वो बनता है ग्रीन, ठीक है? तो ऐसे करके कलर बनाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा ही होगा। स्ट्रेट कट प्लांट टैप्ड टू द काल्प इज कॉल्ड, यानी कि स्ट्रेट कट वाली पेंट को, यार क्या, अच्छा पेंट ही है सॉरी, पिंडली पर तंग होती है, यार क्या करेंगे इसका बताना जरा? क्या करेंगे? कैप्री, चलो मान लेते हैं कैप्री। भाई ये मुझे कसम से समझ नहीं आया, मतलब तो आपको आ गया हो तो बता देना कमेंट में भाई क्या है। स्ट्रेट कट प्लांट यानी कि सीधा एक पेंट है, उसको कट कर देंगे, ठीक है? समझ गया भाई, समझ गया, कैप्री बन जाएगी, कैप, समझ गया भाई, मैंने कभी पहनी नहीं ना इसलिए, कोई बात नहीं। विच इज़ नॉन एज द स्मॉल राउंडेड फ्लैट कॉलर, यानी कि छोटा गोल सपाट कॉलर कौन सा होता है? यार क्या क्वेश्चन है यार, कसम से। पीटर पेन कॉलर बोलते हैं उसको, ठीक है? याद रखना, जो छोटा सपाट कॉलर होता है उसको पीटर कॉलर बोलते हैं, ठीक है? पीटर पेन कॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं। एट विच स्टेज ऑफ फैशन साइकिल स्टाइल्स आर कंसिडर्ड कंप्लीटली अनडिजायरेबल, यानी फैशन चक्र के कौन से दौर स्तर पर स्टाइल को पूरी तरह से अवांछनीय कर देते हैं, माना जाता है? तो बताना जरा कौन सा होता है? कौन सा होता है? अप्रचलन, ठीक है? तो जब अप्रचलन बंद हो जाता है, मतलब जो चीज़ें चलती नहीं है उनको, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है? चलिए, अ पार्टिकुलर और यूनिक वर्जन ऑफ अ स्टाइल इज, तो स्टाइल का एक विशेष या अनोखा रूपांतर क्या होता है जरा बताना? क्या क्लासिक होता है, फेड होता है, डिज़ाइन होता है या ट्रेंड होता है? क्या होता है बताना? बिल्कुल डिज़ाइन होता है मेरे भाई, ठीक है? क्या बोलते हैं? डिज़ाइन। ट्रेंड क्या होता है? जो आज के टाइम पे फैशन के दौर में चल रहा होता है। कहते हैं ना, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करे, दुकानों के बाहर लिखा रहता है। तो इसका आंसर आप लोग खुद देना। फैशन चक्र के नए चरण पर एक नया स्टाइल क्या होता है, तो जरा बताना। तो इसको क्या बोलेंगे 25 वाले का आंसर? तो इसका होगा केवल, इसको बोलते हैं आमतौर पर केवल फैशन लीडर की कम संख्या द्वारा दी गई स्वीकृति। देखो इनके आंसर जो आपके ना, इन पीडीएफ के आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। तो जब आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो अपने पेज पर आंसर लिख लेना, और फिर उसके बाद पीडीएफ को पढ़ते पढ़ते देख लेना, ठीक है? ओके, चलिए मेरे शेर नहीं हो, आगे चला जाए। बिल्कुल, तो 26वां प्रश्न है सर, फैशन पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ, फैशन का जो पोर्टफोलियो होता है वो किससे बना होता है? जल्दी से बता दीजिए, किससे बना होता है? तो फैब्रिक,
स्विचेस इनके द्वारा भी होता है। फोटोज एंड गारमेंट फ्रॉम द वेरियस एंगल्स वो भी होता है। डिजाइन प्रेजेंटेशन सर वो भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अगर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में अगर आपको ऑल ऑफ द एबव लिखे और आपको आंसर ना आए तो लगा देना, वैसे भी आपका माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आंसर सही निकलने की प्रोबेबिलिटी 90% होती है ऑल ऑफ द एबव में, याद रखना। विच डाई आर सूटेबल टू सब्लिमेशन ट्रांसफर प्रिंटिंग। तो सब्लिमेशन ट्रांसफर प्रिंटिंग के लिए कौन सी डाई का यूज होता है, जल्दी से बताइए। कौन सी डाई होती है? बिल्कुल, उसको बोलते हैं डिस्पर्स डाइस, ठीक है। डिस्पर्स डाई यानी छिटकने वाली डाई, ओके। ऐसे डाई नहीं होती है जला देगी यार, क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ा समझदार हो बनो। विथ प्रिंटिंग योर पोज शुड बी, यानी प्रस्तुत करते समय आपकी मुद्रा डॉट 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 होनी चाहिए। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स। यार किसी भी चीज़ को आप प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें, तो आपका घबराना नहीं है यार। घबराएंगे तो क्या मतलब यार, वो सामने वाला कहेगा इसको तो यार पहले से घबरा रहा है। शर्माना भी नहीं है, शर्मीली भी नहीं बनना, अनोनी नहीं बनना, तो क्या बनना है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में रिलैक्स होकर आंसर देने हैं, ओके। तो मेरे शेर सेठ नहीं हो, कल एकदम दहाड़ लगा देना। DDU के अंदर एक ही चीज़ देनी की चाहिए, टारगेट गुरुकुल, टारगेट सेमेस्टर, टारगेट गुरुकुल, टारगेट सेमेस्टर, बस, ठीक है। ए डिजाइन प्लान और अ टेक्निकल ड्राइंग इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, एक डिजाइन योजना या फिर तकनीकी चित्रकारी को क्या बोलेंगे। भाई कोई चीज़ बनाई हमने, क्या करेंगे उसका, भाई ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे ना, तो उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। यार मान लो देखो मैं कोई चीज़ काम करने जाऊँगा तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, अपना ड्राफ्ट बनाऊंगा ना, ब्लूप्रिंट बनाऊंगा कि मुझे ये काम करना है, तो उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा, जो हम लोग कॉलेज वगैरह पढ़ते हैं ब्लूप्रिंट बोलते थे कि ब्लूप्रिंट मिला, उसको सिलेबस की हमारे ब्लूप्रिंट बोला जाता था। MP बोर्ड में जब आप देखेंगे ब्लूप्रिंट रिलीज करता था बोर्ड, तो इसी को बोलते हैं ब्लूप्रिंट। यानी कि शुरुआत में हमको पता चल जाए कि ये पढ़ना है, तो इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, ठीक है। अब इसके बाद है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टेक प्लेस, ये 30 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हैंड स्केच, क्या लिख रहा है, हैंड स्केच टू क्रिएट अ फैशन डिजाइन। वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो फैशन डिजाइन बनाने के हाथ द्वारा किए गए स्केच की जगह ले जाते हैं। यार आप ये बताइए, पहले क्या होता था जब सॉफ्टवेयर नहीं थे, यानी कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल नहीं था, तो हम लोग क्या करते, हाथ से बनाते थे। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया CAD, यानी कि कंप्यूटर एड डिजाइन एड, बस हो गया खत्म। लो यही आंसर था इसका। और बताइए, और क्वेश्चन कराने हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये PDF तो आपको पढ़नी पड़नी भाई, बिना इस PDF को पढ़ के आपका काम नहीं चलेगा। बाकी आप लोगों ने जितनी तैयारी कर ली अच्छी बात है। ये वीडियो देखने के बाद में नीचे कमेंट करना है, गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करना है, अपने भाई को फॉलो करना है, ये सारे काम कर लेना, हो जाएगा। चलो इसका आंसर और बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा। व्हाट फैशन कैपिटल इज नोन एज द इंग्लैंड्स लग्जीरियस फैब्रिक एंड बोल्ड कलर, यानी कि कौन सी फैशन राजधानी अपने लालायत शानदार कपड़े के बोल्ड रंग के लिए जानी जाती है, कौन सी है। लंदन, टोक्यो, पेरिस, बिल्कुल। तो इसका आंसर है मिलान, ठीक है। इंडिया नहीं था, नहीं तो हम इंडिया लगा देते, सीधा सा एक दिखता, हम तो इंडिया ले भाई। सही है भाई, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात है, क्यों दिखता है इंडिया का, कोई पढ़ाई नहीं है ना। द इलास्टिक गोज थ्रू द, तो इलास्टिक गोज थ्रू द क्या आंसर आएगा, केसिंग, बिल्कुल सही है। हेम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, टनल के बारे में क्या बताया था, याद रहता है थोड़ा बहुत, कौन करे सर याद। सीलिंग द साइज अप एंड डाउन इज नोन एज, आकार को ऊपर और नीचे सील करने के लिए क्या बोलते हैं बताओ, ड्रैपिंग, क्या बोलेंगे, नीचे ऊपर सील करना है भाई, सील करना है तो ग्रेडिंग हुआ, श्रेडी करना, ठीक है। ग्रेडिंग जानते हो ना, ऐसे करके, तो ये होती है ग्रेडिंग। चलिए, ड्राफ्ट, टक्स, प्लीट्स, गैदर, प्रिंसेस, सीम्स आर कंसिडर्ड गारमेंट्स, जो कपड़े होते हैं उनमें हम लोग इनको यूज़ करते हैं, तो क्या होता है इनका मतलब, तो जल्दी से बता दीजिए। तो शेपिंग डिवाइस होती है, क्या होती है सर, आकार देने वाली डिवाइस को बोलते हैं, ठीक है। तो पेपर के बाद ऐसा ना हो कि आप लोग परेशान हो जाएं, तो भाई देखो अभी इंस्टाग्राम को बंद करो और फोकस करो क्वेश्चंस पर। तो फ्रंट हिप इनसीम एंड पैच आर टाइप ऑफ, तो किसके टाइप है, तो जल्दी से बता दीजिए। देखो ये सारे टाइप होते हैं अपने पॉकेट के, जेम बनाने के लिए होते हैं सर। कैसी, फ्रंट की जेम चाहिए सर, यहाँ पर हिप पर जेम चाहिए, यहाँ पर इनसीम, समझ रहे हो ना। तो ये सारे डिजाइन होते हैं इसके। तो ये मैंने आपको 35 क्वेश्चंस कराए। बाकी आप लोग ये पूरे क्वेश्चंस को डाउनलोड करने के लिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे जा सकते हैं, और मैंने जो आपको इंस्टाग्राम बताया वहाँ पे आप फॉलो करके वार्तालाप कर सकते हैं 12 बजे तक, और उसके बाद आपको पेपर देना है शांत मन के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। टारगेट गुरुकुल पर आप सभी का
बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद।